आज भी दोनों ने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया। समय सार में जो विषय प्रस्तुत कर रहे थे उससे भी अच्छा। इसका मतलब इनका तो ये विषय तैयार हो गया, लेकिन सुनने वालों को पता नहीं तैयार है कि नहीं है। तो आप सबके लिए विषय रखा है रिवीजन के लिए, इसलिए सभी को समय पे आना चाहिए। अभी आज का एक विषय और आगे रह गया, कल लेंगे और उसके अतिरिक्त 2 और विषय समर्थ दे देंगे आगे के ना। कौन तैयार है देख लेना, और कोई नहीं हो तो मुझे बताना, फिर बताऊंगा मैं इनको तैयार करना है। गायक भाव प्रबोधिनी टीका में इस अधिकार का भी मंगलाचरण दिया हुआ है। अभी बाकी मंगलाचरण के साथ ये मंगलाचरण भी गायक भाव प्रबोधिनी टीका में जो दिया हुआ है वो अभी अपन बोलेंगे। सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वुवज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाड मिन्नमो सुद केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहा यह साधवाद अधिकार। आचार्य अमृतचंद्र कृत ग्रंथादिराज समय सार की आत्मख्याति टीका, और इस टीका को पूर्ण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कुछ विशिष्ट बात कहने के लिए परिशिष्ट लिख रहे हैं, और उस परिशिष्ट की अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 विषयों की चर्चा। एक तो वस्तु तत्व की व्यवस्था और दूसरा उपाय उपेय अर्थात साध्य साधक भाव। और इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूँकि पूर्ण ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया, सहज। तो ज्ञान मात्र क्या वास्तव में अकेला ज्ञान मात्र ही है? तो अकेला ज्ञान मात्र में वस्तु की व्यवस्था कैसे सिद्ध होती है? तो उस वस्तु की व्यवस्था और उस एक ज्ञान मात्र में उपाय और उपेय, साध्य और साधकपना कैसे घटित होता है? यदि स्यादवाद से। तो ये स्यादवाद की शुद्धि, स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, इसकी थोड़ी चर्चा ऐसे भी सुनने में आई, पढ़ने में आई कि स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, स्यादवाद की शुद्धि के लिए। तो मतलब स्यादवाद अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना है, स्यादवाद की शुद्धि है। तो भाव इसमें से इस तरह से निकाला, क्योंकि स्यादवाद शुद्धि
अब सामासिक शब्द बनाया जाए तो अलग अलग समासिक अर्थ निकल सकते हैं ना। तो आप षष्ठी तत्पुरुष क्यों निकाल रहे हो, है ना? स्याद्वादस्य शुद्धि, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए ऐसा क्यों निकाल रहे हो? कि स्याद्वाद की शुद्धि के लिए नहीं है, स्याद्वाद के द्वारा शुद्धि कि किन की, कि वस्तु तत्व की व्यवस्था के संदर्भ में शंका खड़ी हो रही है। आत्म वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में तो वो जो चित्त में अशुद्धि आई है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए स्याद्वाद के द्वारा। और ऐसे ही साध्य साधक कैसे घटित होगा, एक ही में साध्य साधकपना कैसे घटित हो सकता है, इस बात की भी सिद्धि स्याद्वाद के द्वारा की जा रही है। इसके लिए लिख रहे हैं, जिसमें से सर्वप्रथम स्याद्वाद की ही चर्चा, स्याद्वाद अधिकार या वस्तु तत्व व्यवस्था की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और जिस स्याद्वाद से इसकी व्यवस्था बताने वाले हैं, उसके स्वरूप की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। स्याद्वाद जिनेंद्र भगवान का अस्खलित शासन है। शासन यहाँ वैसे उपदेश के अर्थ में है, कथन के अर्थ में, निरूपण के अर्थ में है, लेकिन लौकिक में जो शासन कहा जाता है, जिसके आधार से प्रशासन चलता है, पूरा गवर्नमेंट चलती है, उस तरह से भी वस्तु व्यवस्था का प्रशासन भी जिसके आधार से चल है, उसको जानने की पद्धति जो है स्याद्वाद की है। ये सारा निरूपण अरहंत सर्वज्ञ भगवान ने किया, इसलिए उनका शासन कहलाता है। और अस्खलित क्यों है? दो तरह से अस्खलित है। एक तो काल की अपेक्षा निरंतर चला आ रहा है, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलने वाला है, जिसके लिए दूसरे कलश में भी भावना भाई थी, नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य प्रकाशित रहे। प्रकाशित तो है ही, हमारी भी भावनाएं निरंतर प्रकाशित रहे, अस्खलित है। और दूसरा भाव की अपेक्षा ऐसा जो वस्तु का स्वरूप का निरूपण स्याद्वाद के द्वारा किया जाता है, उसका खंडन, उसको बाधित, उसको गलत है ऐसा सिद्ध करने वाला कोई नहीं, स्खलन करने वाला, खंडन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अस्खलित है। और उसका शासन, उसका कथन, उसका निरूपण ये है कि जगत के सारे पदार्थ अनेकांतात्मक हैं, सबको अनेकांतात्मक कहता है। ये क्यों कहता है? क्योंकि सारी वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए अनेकांतात्मक कहता है। वो जो अनेकांतात्मक कहता है, वो अनेकांत क्या है कि विरुद्ध दो धर्मों का एक वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना। वे विरुद्ध धर्म वस्तुत्व को निष्पन्न करने वाली होने चाहिए। वस्तु के वस्तुपने को उत्पन्न करने वाली माने सिद्ध करने वाली, स्पष्ट करने वाली, वो वस्तु में है, उसके कारण से वो वस्तु है। वह वस्तु अपना संपूर्ण कार्य कर पा रही है, उसकी क्रियाशीलता, वस्तु का वस्तुपना, इसलिए तो वस्तु कहा जा रहा है उसे। इसमें भी जैसे आचार्य ने भी परिशिष्ट लिखा है, बहुत विस्तार से नहीं है, उनका 47 शक्तियों की चर्चा है, उपाय उपेय संबंध भी विस्तार से चर्चा नहीं है। स्याद्वाद के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा की। उन्होंने विरुद्ध धर्म जो कहा, एक शब्द और जोड़ा विरुद्ध धर्मों के साथ, सापेक्ष, विरुद्ध सापेक्ष धर्म। भले ही परस्पर विरुद्ध है, लेकिन वो विरोध ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से निरपेक्ष होने के कारण से एक वस्तु में घटित ही न हो पाए, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। और ऐसे जो परस्पर विरोधी हैं वे धर्म और एक वस्तु में एक साथ प्रकाशित होते हैं। और कुछ का उल्लेख भी कर दिया, जिनकी चर्चा अब आगे
विस्तार से करने जा रहे हैं। तत् अतत् और नित्य अनित्य, एक अनेक, एक अनेक और सत असत। ये इन सबसे पहले तो तत् अतत् के बाद में तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, ये परस्पर विरोधी धर्म। और भी अनेक धर्म हैं, लेकिन जिनकी चर्चा, जिनके आधार से आत्मवस्तु पर घटित करने वाले, जिनकी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य को आगे करनी है, उनका मुख्य रूप से इसमें उल्लेख किया है। कल कोई एक प्रश्न रखा था कि सोच करके आना, मैं खुद ही भूल गया। हाँ जी, अच्छा, मैंने हाँ ये जो कहा था, सर्वस्यापि वस्तुना अनेकांत स्वभावत्वात्, सारे वस्तुओं का स्वभाव अनेकांतात्मक ही है। तो ये कहा था कि कोई ऐसी वस्तु विचार करके आना कि नहीं नहीं उसमें अनेकांत नहीं है, बस एक ही एकांत ही है। मिली किसी को कोई वस्तु ऐसी? ढूंढी नहीं तो कहाँ से मिलती? ढूंढने के बाद कहते नहीं मिली तो अलग बात है। और कहेंगे कि जिनने इतने शास्त्र लिखे, शास्त्र पढ़े, उनको नहीं मिली तो हमको कहाँ से मिलती? तो क्या फ़ायदा ढूंढने से? लेकिन ये वस्तु स्वरूप की तरफ से कह रहे हैं कि वास्तव में क्योंकि उस एक पने से वस्तु का वस्तुपना ही नहीं बनता है। किसी भी एक पक्ष से देखेंगे, एक सिक्के के जैसे दो पहलू है, तो एक तरफ का ही वो तो चलता ही नहीं है। बहुत सारी बातों में संभव ही नहीं है। और इसीलिए आचार्यों को और सबको आश्चर्य होता है सहज ही। ये बिल्कुल किसी जैसे आचार्य ने जो कलश दिए, श्लोक दिए हैं, उद्धृत किए समन्वद्राचार्य के, आपके स्वयंभू स्तोत्र के हैं समन्वद्राचार्य के, उसमें यथा दृष्टम अपेक्षकः, बने वो कह रहे कि प्रत्यक्ष दिख रहा है, और प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके बाद भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मविद्विषाम कहा, वे तो स्वयं अपनी ही आत्मा स्वयं का द्वेष करने वाले, स्वयं के स्वयं शत्रु जैसा, स्वयं का घात करने वाले, इसलिए वस्तु यथार्थ होते भी उनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसलिए एकांत रूप वस्तु हो ही नहीं सकती है, इसलिए वो अनेकांत स्वरूप ही है। अब उस अनेकांत स्वरूप है, उसे सिद्ध नहीं करना है, वो अपने आप में सिद्ध और प्रसिद्ध है। हमारे अज्ञान में उसका स्वरूप नहीं आ रहा है, तो हमारे ज्ञान में उसे प्रसिद्ध करना है, उसे ज्ञान में जानना है। सारी चर्चा अब आगे आएगी। अनेकांत की चर्चा के बाद ये सामान्य चर्चा भी ये अनेकांत हैं। और जिनेंद्र भगवान की निरूपण की जो शैली है वो स्यादवाद है। ऐसे अनेकांत का निरूपण, अनेकांत में विरुद्ध धर्मों का प्रकाशन, उसके साथ साथ विरुद्ध धर्मों में वास्तव में दो नहीं, वो दो का परस्पर विरुद्ध का एक साथ निरूपण, लेकिन ऐसे अनेक धर्म हैं, एक ही नहीं है। साथ में ही अनंत धर्मात्मक वस्तु, जहाँ अपन अनेकांत स्याद्वाद की जब भी चर्चा करते हैं तब अनेकांत दो तरह से अर्थ लेते ना। अनेकांत माने एकांत नहीं, एक नहीं, तो एक नहीं माने कितने? दो, तो दो ही, दो या दो से अधिक। तो दो से अधिक कहाँ तक? तो अनंत तक। तो पहला अनेक, पहला अनेक है दो, तो वो है परस्पर विरुद्ध। तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य इत्यादि जो परस्पर विरुद्ध दो, तो ये दो धर्मों का एक साथ एक वस्तु में प्रकाशन होना।
और दूसरा अनंत धर्मात्मक वस्तु का होना। वस्तु का अनंत धर्मात्मक होना, एक वस्तु में अनंत धर्म है तो वह वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वे अनंत धर्म, वो भी अनेकांत, दोनों बातें यहाँ इस रूप में स्पष्ट होने जा रही है। अभी प्रारंभ में जो परस्पर दो विरोधी धर्म है उनकी चर्चा चल रही है, और फिर ऐसे उस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उछल रही हैं, और उसमें से कुछ शक्तियों की चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब अनंत धर्म है, अनंत धर्मात्मक है, उसकी भी चर्चा इसमें आगे आने वाली। दोनों तरह से अनेकांत की चर्चा आती है। पहले परस्पर विरुद्ध धर्मों की चर्चा, अभी सामान्य रूप से बात की, अब आत्म वस्तु पर घटित करते हैं। इतनी बात तो आ गई थी, जब सभी वस्तुएं अनेकांतात्मक है तब आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र कहा, और जिनेन्द्र भगवान का शासन, कथन, निरूपण, स्याद्वाद रूप जो है वह सर्व पदार्थों को अनेकांतात्मक कहता है, और आप आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र कहते हो। तो जब इस पूरे ग्रंथ में ज्ञान मात्र कहा तो फिर वे अनंत भगवान, उनका शासन वो नाराज हो जाएगा। परिकोपा दिया था ना, कि उसका परिकोप, अपने कहते ना भगवान करता होते हैं, कुछ लेते देते हैं। ऐसी भक्ति आप करोगे तो, ऐसी भक्ति बोलोगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? गुस्सा? कौन? अरे हाँ ना, बराबर है ना। हाँ? नहीं, ऐसी भक्ति मत बोलना। क्यों? क्योंकि दादा नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निरूपण आपको बराबर बता रहे हैं कि भैया हमारे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, वे भी किसी के कर्ता धर्ता नहीं। तो उनके स्वरूप, वस्तु स्वरूप को बता दिया। फिर भी आप ऐसा कथन करते हो, ऐसा बोलते हो, और ऐसा इसलिए बोल रहे हो, कदाचित ऐसा समझते हो, ऐसा मानते हो। ऐसा कथन, ऐसा मानना विरुद्ध है। तो यथार्थ मानने वालों को, जानने वालों को रोष आता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब अनंत भगवान का शासन स्याद्वाद रूप सारे वस्तुओं को अनेकांतात्मक कहता है, और आप आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र कहते हो, तो आपके ऐसा ज्ञान मात्र कहने पर वह शासन नाराज नहीं हो जाता? कहते नहीं, नाराज नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि वह आत्म वस्तु भी कैसी है? अनेकांतात्मक ही है। फिर ज्ञान मात्र कैसे कह रहे हैं? तो उसी की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। अब उस बात को यहाँ आगे आज की जितनी चर्चा चलेगी, एक तरह से इसी बात पर चलेगी। वह ज्ञान मात्र आत्म वस्तु भी उसी तरह से अनेकांतात्मक है। देखिए, अपन वाक्य भी पूरा पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ? मूल शब्द आचार्यों के, और आप तो संस्कृत के विद्यार्थी भी हो तो पकड़ भी सकते हो, तो जितनी पकड़ में आ जाए उतना पकड़ने का प्रयास करना। फिर चर्चा करेंगे। तत्स्वात्म वस्तुनः ज्ञान मात्रत्वे अपि अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण तत्वात् बहिर्उन्मिषद अनंत ज्ञेयतापन्न स्वरूपातिरिक्त पररूपेण अतत्वात् सहक्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश समुदय रूप अविभाग द्रव्येण एकत्वात्
अविभाग एक द्रव्य व्याप्त सह क्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश रूप पर्यायी अनेकत्वात् स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव भवन शक्ति स्वभावत्वेन सत्वात् परद्रव्य क्षेत्र काल भाव अभवन शक्ति स्वभावत्वेन असत्वात् अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति परिणतत्वेन नित्यत्वात् क्रम प्रवृत्त एक समय अवच्छिन्न अनेक वृत्यांश परिणतत्वेन अनित्यत्वात् तदतत्वम एकानेकत्वम सदसत्वम नित्यानित्यत्वम च प्रकाशत एव। न्याय की शैली है अमृतचंद्र आचार्य की। इसकी जो टीका लिखी है वो न्याय की शैली में लिखी है। ये बैठने में थोड़ा ऐसा बैठना चाहिए सामने की तरफ, ही जो एक तरफ किनारे किनारे बैठते हैं ना, इधर आकर के यहाँ सामने सामने की तरफ, इधर से भी आओ थोड़ा पीछे से, इधर बैठा करो, बिल्कुल सामने खाली रहता है ना। अमृतचंद्र आचार्य की जो टीका है वो न्याय की शैली में, वैसे भी द्रव्यानुयोग हर एक की जो शैली है ना अनुयोगों में से, उन अनुयोगों में द्रव्यानुयोग की शैली न्याय की शैली होती है, तर्क युक्तियों की शैली होती है। और न्याय की शैली में इसलिए कह रहा हूँ जो हेतु से सिद्ध किए अनुमान, तो हेतु का प्रयोग करते हैं, तो पक्ष और हेतु तो क्या सिद्ध करने जा रहे हैं और किस हेतु से सिद्ध करने जा रहे हैं, तो पहले पक्ष पहले लेते हैं, फिर उन हेतुओं की बात करते हैं। बीच में हेतु दिए हैं और फिर उस पक्ष को भी दोहरा दिया, समझ लिया वो पक्ष भी हैं। तत् स्वात्म वस्तुनः ज्ञान मात्रत्वे अपि उस आत्म वस्तु के, लेकिन एक शब्द और जोड़ा अमृतचंद्र आचार्य ने। कौन सी आत्म वस्तु? कौन सी आत्म वस्तु? मतलब क्या हो गया? स्व आत्म वस्तु। आत्म वस्तु की अकेली, वैसे आत्मा शब्द ही स्ववाची होता है, लेकिन आचार्य भी प्रयोग करते करते समझ जाते हैं कि वह आत्मा कहते 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 भी वह जीव जैसा हो गया है, तो फिर थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए कहते आत्मा नहीं स्व आत्मा, वह जो अपना हर एक का आत्मा है, स्व आत्म वस्तु न, वह अपनी आत्म वस्तु ज्ञान मात्रत्वे अपि, जिसे पुनः पुनः ज्ञान मात्र कहा, ऐसा ज्ञान मात्र कहने पर भी, अब थोड़ा सीधा अंत में आ जाइए, अंतिम तद, दो लेना है, दो परस्पर, तत् अतत्वम एकानेकत्वम, अंत में मिला अंतिम वाक्य, तत् अतत्वम एकानेकत्वम सदसत्वम नित्यानित्यत्वम च प्रकाशत एव। अपनी आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र कहने पर भी उसमें भी तत् अतत्पना, एक अनेकपना, सत असतपना, नित्यानित्यपना प्रकाशित होता है, सहज प्रकाशमान है, उसमें भी बराबर है। और ऐसा होने से आत्मवस्तु भी अनेकांत स्वरूप है, इसलिए वह अरहंत भगवान का शासन नाराज नहीं होगा, उसका परिकोप नहीं होगा। कैसे हैं? अब एक एक का हेतु एक एक साथ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तत् अतत्। वह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु तत् है कि अतत् है? अब तत् अतत् में है क्या? तत् अतत् ताता है कि ताता नहीं है? कैसा है? गरम है कि नहीं है? अब पहले देख लेते इसी से, फिर ख्याल में आ जाएगा। अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण तत्वात्। वैसे तत्व शब्द तो दिया है, लेकिन ये तत्व वो तत्व नहीं है।
कौन सा तत्व? वो 7 तत्व वाला, वो उस तत्व के अर्थ में नहीं है। यहाँ तद्रूप, वो ज्ञान मात्र आत्मा कहा जा रहा है, वो ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञान मात्र ही है ना, तत्रूप है। यहाँ ज्ञान मात्र है, तत् ज्ञान स्वरूप है, उस रूप है, उसी रूप है, तत्पना, उसी रूप पना उसमें है। ये क्यों है? अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण। क्यों? ज्ञान मात्र वस्तु ज्ञान रूप ही क्यों है, उसी रूप क्यों है? अंतर में प्रकाशमान हो रही है। सूर्य प्रकाशित हुआ, गर्मी आने लगी, ताप आने लगा उसके साथ में। क्यों ताप क्यों आया? रात्रि में चंद्रमा उदित हुआ, वैसा ताप नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि सूर्य स्वयं प्रतापवंत है, ताप वाला है, अंतरंग से ही तापवान है। तो तापवान है तो सहज ही तापपना होगा। तो तत्रूप, ताप रूप है। आत्मवस्तु ज्ञान स्वरूप, अंतरंग से ही प्रकाशमान है, ज्ञान में है, ज्ञान स्वरूप है, सहज जानने देखने रूप से परिणम रही है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। वो अनुभव में आ रहा है माने हर एक का ज्ञान चल ही रहा है निरंतर। ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान के साथ आनंद। तो ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है तो आनंद प्रकाशमान होना चाहिए ना। दुख दुख हो रहा है, अज्ञानी अनादि अनेक, आनंद की बजाय दुख का वेदन हो रहा है। कह रहे अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, दुख का वेदन कर रहा है ना, और दुख का वेदन कर रहा है, इसका मतलब ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है। ये क्यों? वो दुख का वेदन किस में हो रहा है? यदि ज्ञान नहीं होता तो दुख का वेदन कैसे होता? तो दुख का वेदन बता रहा है कि अंदर ज्ञान प्रकाशमान है। तो प्रत्येक आत्मवस्तु अंतरंग से ही अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण, और ज्ञान चकचकायमान है। पानी कभी भी मलिन नहीं होता। पानी जल स्वभाव मलछीन, जल स्वभाव मलछीन, वो दूसरों का भी निर्मल करता है लेकिन स्वयं भी निर्मल है। लेकिन नहीं तो गंदा तो हो ही जाता है ना, कीचड़ वगैरह मिलने से गंदा हो जाता है ना। तो उसे तो फिर जयचंद जी छाबड़ा ये कहते हैं, वस्तु कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता है, पर द्रव्य के संयोग से पर्याय में अशुद्धता आती है। माने द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, पानी अशुद्ध नहीं हुआ है, वो कीचड़ के मिलने से तात्कालिक अवस्था मलिन रूप भले ही हो गई हो। ज्ञान मलिन नहीं होता है, ज्ञान 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 रूप से सदैव रहता है, जड़ रूप नहीं होता है। हाँ, वो ज्ञान श्रद्धा की विपरीतता से मिथ्या रूप कहलाए भले ही, लेकिन फिर भी ज्ञान तो ज्ञान है। वो अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण, इसलिए वह तत् ज्ञान स्वरूप है, इसलिए तत्रूप है, तत्वात्। ये आत्मवस्तु की बात चल रही है। यदि पुद्गल द्रव्य की बात की जाए तो पुद्गल द्रव्य तत्रूप है कि नहीं है? पुद्गल द्रव्य तत् और अतत्, पुद्गल द्रव्य में घटित होगा कि नहीं होगा? घटित होगा। कैसे घटित होगा? तत्पना, ज्ञान अंत चकचकायमान कहाँ है वहाँ पर? तो अभी उसकी बात नहीं चल रही ना, आत्मवस्तु की बात चल रही। लेकिन जब पुद्गल द्रव्य की बात चलेगी तब ये कहा जाएगा स्पर्श रस गंध वर्ण पने से वह अंतरंग से चकचकायमान है वह भी, और उसके कारण से वो उसका वो तत्पना है, उसके लिए वो तत्पना। तो आत्मवस्तु ज्ञान रूप से परिणमने के कारण से, ज्ञान रूप होने से तत्रूप है। तत्व है तो अतत् कैसे होगी? फिर ज्ञान छोड़ देगी, अतत् कैसे होगी?
बहिर्उन्मिषत् अनंत गेयतापन्न स्वरूपातिरिक्त पर रूपेण अतत्वात्। और जो वो ज्ञान स्वरूप है ना, उस ज्ञान पने से तो तत्, लेकिन उस ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान की विशेषता है गेयों को प्रकाशित करना। कितने गेयों को प्रकाशित करना? अनंत गेयों को। अनंत गेयों को अनंत क्यों? ज्ञान का स्वरूप है। अग्नि का कार्य जलाना है। किसे जलाना? किसे? ईंधन मात्र को, जो ईंधन है उसको। इसलिए किसे का प्रश्न नहीं होता। ऐसे ज्ञान का कार्य जानने का किसे? गेयों। कितने गेय हैं? तो अनंत गेय। ये जितने गेय है वो गेय कैसे हैं? दो तीन बातें कह रहे हैं। एक पहली बात कह रहे हैं उन्मिषत्, बहिर्उन्मिषत्, ये बाहर प्रकट, बाहर उछलते हुए समझ लो, बाहर प्रकट रूप से। और ज्ञान को कहा था अंतः चकचकायमान, ये अंतरंग में प्रकाशमान। और ये बाहर, ये समस्त गेय, ये बहिर्उन्मिषत्, संख्या में कितने हैं? अनंत। और ये आत्मा तो एक रूप है, एक ज्ञान मात्र स्वरूप से है। अनंत गेय। और वो जो अनंत बाह्य में हो रहे हैं वो गेय पने को प्राप्त है, गेयतापन्न। और तीसरी बात, स्वरूपातिरिक्त, उस ज्ञान स्वरूप से भिन्न है। आत्म स्वरूप, आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उससे अतिरिक्त है। ऐसे वे जो पर रूप है सभी अनंत गेय, उनकी अपेक्षा से अतत। अब इसे एक को पकड़ के पूछा जाए, आत्म वस्तु के अलावा उसमें जितने गेय झलक रहे हैं उन गेयों में से किसी एक को पकड़कर पूछा जाए ये ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, ये ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है। अब वो अन्य जीव झलक रहे हो और उनसे पूछोगे ज्ञान स्वरूप है क्या? इस ज्ञान के स्वरूप में ही, इस ज्ञान रूप वे हो गए हैं क्या? इस ज्ञान रूप नहीं हुए हैं, इस ज्ञान पने को प्राप्त नहीं हुए हैं। वे तो इसके स्वरूप से अतिरिक्त है, पररूप ही है, और उनकी अपेक्षाएं अतत हैं, उनरूप नहीं होता है। दर्पण में चाहे जितने पदार्थ प्रतिबिंबित हो, तो दर्पण की स्वच्छता प्रकाशित हो रही है, वह दर्पण उस स्वच्छता रूप है, तत्रूप, ये उसका तत्पना। और उसमें जितने प्रतिबिंब झलक रहे हैं वे प्रतिबिंब अब अंदर झलक रहे कि बाहर झलक रहे हैं? अपने प्रतिबिंब कहा, लेकिन जिनका प्रतिबिंब झलक रहा है वे तो सब बाहर है ना, तो इसलिए बहिर्उन्मिषत्, बाहर। और वे प्रतिबिंब पने को प्राप्त हुए हैं, प्रतिबिंब दर्पण रूप नहीं हुए हैं, और इसलिए दर्पण के स्वरूप से अतिरिक्त है, भिन्न है। उन रूप से इस दर्पण का होना, दर्पण की स्वच्छता का होना संभव नहीं है, इसलिए उस रूप नहीं होता, इसलिए अतत हैं। ऐसे ही हमारा आत्म द्रव्य भी, हमारी आत्म वस्तु भी ज्ञान पने रूप से हैं, इसलिए तत्। और इसमें झलकने वाले अनंत गेय रूप नहीं परिणमती, इसलिए कैसी है? अतत है। तो ज्ञान और गेय के आधार से सहज गेय ज्ञायक संबंध है, गेय झलक रहे हैं, तब भी गेय ज्ञायक संबंध होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होते, इस अपेक्षा से तत् अतत्पने की सिद्धि की। दूसरा कौन सा था? तत् अतत् के बाद है एकानेकत्व। एकानेकत्व किस आधार से घटित किया? सहक्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश समुदाय रूप अविभाग द्रव्येण एकत्वात्। कौन से द्रव्य की बात चल रही है? कौन से द्रव्य की बात चल रही है? किसकी? आत्मद्रव्य की और स्व आत्मद्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और दूसरी परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायवान द्रव्य होता है। गुण पर्यायवान द्रव्य होता है, और यहाँ आत्मद्रव्य है
तो आत्म द्रव्य भी गुण पर्यायवान तो होगा, लेकिन आत्मा के गुण और पर्याय दोनों कैसी होंगी? क्योंकि आत्मा चैतन्य द्रव्य है तो उसके सारे गुण और पर्याय भी चैतन्य रूप होंगी। तो यहाँ गुण और पर्यायों के लिए क्या शब्द दिया? सह क्रम प्रवृत्त, सह क्रम प्रवृत्त, सह प्रवृत्त, एक साथ रहने वाले कौन है? सहवर्तिनो गुणा, सारे अनंत गुण एक साथ होते हैं। और क्रम प्रवृत्त, क्रम से होने वाले, क्रमवर्तिना पर्याया, क्रम से होने वाले पर्याय। लेकिन अभी गुण और पर्याय की परिभाषा होने से इस रूप में कहा है। ये पर्याय शब्द का अर्थ आगे चल के थोड़ा बदल जाएगा, वो वहाँ जहाँ बदलेगा वहाँ बात करेंगे, अभी तो गुण पर्याय के रूप में लेते हैं। तो ये सह और क्रम से प्रवृत्त होने वाले कितने कितने हैं? कितने? तो अनंत। इसलिए सह क्रम प्रवृत्त अनंत, वह सह प्रवृत्त भी अनंत है और क्रम प्रवृत्त भी अनंत है। वैसे क्रम प्रवृत्त अनंत अनंत हो जाएंगे। क्यों अनंत अनंत होंगे? क्योंकि सह प्रवृत्त जो अनंत है ना, वो हर एक के क्रम से होने वाले अनंत अनंत है, इसलिए अनंत अनंत। तो सह क्रम प्रवृत्त अनंत। अब चिदंश समुदय, चिदंश, इसलिए चिद मैंने कहा था आत्मद्रव्य के हैं, इसलिए वह चैतन्य के अंश रूप है। आत्मद्रव्य का यदि गुण है वह चैतन्य में ही होगा। आत्मद्रव्य की यदि पर्याय है वह चैतन्य रूप ही होगी। आत्मा का अस्तित्व है, वह अस्तित्व भी ज्ञान में है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व सभी। आत्मा का श्रद्धा चारित्र आदि भी है, वीर्य पुरुषार्थ है, वो सब ज्ञान में है, चैतन्य में है, इसलिए चिदंश। और जब प्रत्येक गुण ही चैतन्य में है तो फिर उसकी पर्याय कैसी होगी? चैतन्य में, इसलिए चिदंश कह रहे हैं। चिदंश ऐसे सह क्रम प्रवृत्त, ऐसे अनंत जो चिदंश है, उन चिदंशों के समुदाय रूप, उनका समुदाय, गुणों का समुदाय जैसा कहा है ना, गुण कहने में पर्याय भी आ गए उसमें, समुदाय। अब अविभाग द्रव्य न, उन सब का मिलकर के अविभागी एक द्रव्य बना। तो अविभाग द्रव्य न, और ऐसा अविभागी द्रव्य पने से जब हम उसे देखते हैं तो एकत्वात्, एक है। अहम एको, एक हो ना, एक। जितने बैठे हुए हैं सब एक है कि अनेक है? अरे कितने लोग बैठे हैं? एक कि अनेक? एक एक अनेक है। सब अपने आप में कैसे हैं? एक है। वो जो सब द्रव्यों का समुदाय है, सब द्रव्यों का समुदाय है, जब तक वो एक नहीं होता तब तक द्रव्य नहीं बन सकता। एक हो करके एक पने को प्राप्त नहीं होता है तब तक द्रव्य नहीं बनता। यदि वो अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, तो द्रव्य नहीं। सब मिल करके एक तादात्म्य रूप से उनका एक पना जो है ना, भंडार गुणों का भले ही कहा जाए, समुदाय जिस शब्दों में भी कहा जाए, इसलिए तो आपको समझाते समय ये कहते हैं, उनका जो भंडार है, उनका जो समुदाय है, वो किसी बोरी में भरे हुए गेहूं की तरह नहीं है, किसी रत्न के पिटारे में रत्न भरे हुए हो ऐसा नहीं है, पर वो तन्मय है, तादात्म्य है, एक में एक है, ऐसा वो समुदाय है। और जब ऐसा समुदाय एक बनता है तब वो द्रव्य कहलाता है। तो अविभाग द्रव्य न, इस रूप से द्रव्य पने से जब देखते हैं तब वो एक है, एकत्वात्, इस पने से वो एक हैं। अब बदलते हैं, वो जो अविभागी द्रव्य है ना, वो द्रव्य बना कैसे? कोई गुण नहीं है, द्रव्य बना दो। अरे सबसे पहला सामान्य गुणों में कौन सा है? अस्तित्व, वो नहीं है, कैसे बनेगा द्रव्य? अकेला अस्तित्व है, बाकी के नहीं, तो पर सभी चाहिए। तो वो सभी जो चाहिए, अब उनकी बात करते हैं।
अविभाग एक द्रव्य व्याप्त, वो जो अभी द्रव्य की बात की, अच्छा अविभाग का मतलब जिसका विभाग कर नहीं सकोगे माने वो अनंत गुणों का समुदाय है ना। तुमको ज़्यादा हो रहे तो थोड़े मुझे दे दो, मेरे पास ज़्यादा हो रहे तो थोड़े मैं आपको दे दूँ, चलेगा? नहीं, आत्मा में तो ज़्यादा है। तो 31-32 गाथा में कह दिया, नान सहावादियम मुणदी आतम, आत्मा में तो ज्ञान स्वभाव अधिक है, वो तो विशेषता के लिए कह दिया, अन्य द्रव्यों से भिन्नता के लिए कह दिया। लेकिन हर एक के अपने अपने अनंत गुण ऐसे तन्मय, ऐसे तादात्म्य है, आप उनको भेद ही नहीं सकते हो। तादात्म्य है ना, अविभाग, विभाग नहीं कर सकते, अविभाग, इसीलिए वो एक है। लेकिन ऐसा जो अविभागी एक द्रव्य है उस, अच्छा वो अविभाग परमाणु जैसा भी नहीं है। परमाणु अपने आप में द्रव्य है, वो तो पूरा द्रव्य है, लेकिन वो परमाणु का अविभागीपना जिसका पुनः टुकड़ा न हो सके उस रूप में लिया। एक प्रदेशी है, या तो आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी, अपने अपने जितने द्रव्य हर एक के अपने अपने हैं, लेकिन जो द्रव्य में सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व नाम का एक विशेष गुण है ना, विशेष माने सामान्य गुण में एक विशेषता, उसकी क्या कार्य है उसका? द्रव्यपना का, जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और अंतिम अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, अनंत गुण बिखर के अलग नहीं होते, ये जो अविभागीपना उसका। ऐसा जो अविभागी एक द्रव्य है, अविभाग एक द्रव्य, अब कहते उसमें व्याप्त, अविभाग एक द्रव्य व्याप्त, अब उसमें क्या क्या भरा है? देह की बात नहीं, क्या क्या भरा उस देह में, जिस देह में अनुराग है, वो देह की बात नहीं, अविभागी द्रव्य की बात है। उस अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त क्या क्या व्याप रहा है उसमें? सह क्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश, वो जिनसे बना वो तो है ना उसमें, तो वे जो सह प्रवृत्त अनंत चिदंश क्या कहलाएंगे? कौन है वे? एक साथ रहने वाले अर्थात अनंत गुण, और क्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश पर्याय, अनंत पर्याय। चिदंश क्यों कह रहे हैं? चिदंश क्यों कह रहे हैं? जीव द्रव्य के हैं, जीव द्रव्य के, चैतन्य रूप जीव द्रव्य, आत्म वस्तु की बात चल रही है, इसलिए चिदंश कह रहे, चैतन्य के ये सभी अंश है। तो ये जो उस आत्म द्रव्य में व्यापने वाले अनंत गुण और अनंत जो पर्याय हैं, इनको चिदंश रूप पर्याय, इसी में आ गया, मैं बाद में कह रहा था पर्याय शब्द का प्रयोग। चिदंश रूप पर्याय अनेकत्वात्, ये इन पर्यायों की ओर से देखते हैं तो कैसा है? अनेक है। शरीर, हाथ एक है कि अनेक है? एक की अनेक। शरीर कहोगे एक हो ही नहीं सकेगा, शरीर अवयवी है, बिना अवयवों के अवयवी नहीं बनेगा। तो अवयव अनेक होंगे ही और अवयवी एक होगा, तो उसको अवयवी की ओर से देखोगे, शरीर की ओर से देखोगे तो एक है, और अंग उपांगों की तरफ से देखोगे तो अनेक है। ऐसे ही यहाँ करें, द्रव्येण, द्रव्यपने से देखते हैं तो एक है, और पर्यायेन, पर्याय नहीं, पर्याय ही, पर्यायों से देखते हैं तो अनेक है। पर्यायों से कहा, लेकिन अकेले पर्याय थोड़ी हैं, गुण भी तो है ना, तो पर्याय क्यों कह रहे हैं? तो गुणों को भी भेद की अपेक्षा से पर्याय कहते हैं। तो नए चक्र में आप पढ़ते ही है, पर्यायार्थिक नए का विषय बनने के कारण से पर्याय कहलाती हैं। माने वो अनंत गुण और अनंत पर्याय उसमें हैं, उनकी ओर से, भेद की ओर से देखेंगे तो वह अनेक भी है। तो आत्म वस्तु एक भी है और अनेक भी है, एक अनेक हो गया। अब अगला क्या है? सत असत, सद असत्वम। सत असत कैसे हैं? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव
भवन शक्ति स्वभावत्वेन सत्वात्। प्रत्येक वस्तु है सत कि असत, उसकी सत्ता है कि नहीं है, सत है कि असत है। पहले कह रहे सत है, तो सत ही है ना, कि असत भी है, तो असत की बात बाद में करेंगे। के लिए उस द्रव्य का अपना जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, अपने द्रव्य का स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, ये भवन रूप शक्ति, उस रूप होने की उसमें शक्ति है, अपने द्रव्य रूप से, अपने क्षेत्र रूप से, अपने काल रूप से और अपने भाव रूप से। वो जो अनंत चदंश ऊपर कहे गए थे ना, उनमें से भी ये बहुत से आएंगे। जो सामान्य विशेष है, तो सामान्य रूप उसका द्रव्यांश, उसके बाद में यदि कोई वस्तु है तो रहेगी ना कहीं, तो कहाँ रहेगी, तो उसका अपना जो क्षेत्र है, उसके अपने हर एक द्रव्य के अपने प्रदेश। तो आत्म वस्तु की बात है, इसलिए अपने जो असंख्यात प्रदेश है वो उसका क्षेत्रपना, और वो अनादि अनंत, वो नित्यानित्यपने में आने वाली बात उसकी वृत्तियाँ कितनी कैसी है, वह कालपना उसका, वो स्वकाल, वह वस्तु अपनी अनादि अनंत है, वो उसकी अपनी स्वकाल्पना, और वह अनंत चिदंश जो ऊपर कहे गए थे सप्रवृत्त, वे उसके भाव, और इन भाव रूप से वह वस्तु है, उन रूपों से वह है, इसलिए वह सतरूप है। भवन शक्तित्वात्, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव भवन शक्ति स्वभावत्वेन, उस रूप होने की शक्ति होने से वह सत्व है, सत्ता है उसकी, सत है। परंतु अब दृष्टिकोण बदल करके सत है ना, आत्मा है कि नहीं, है नहीं है, ये भी मना कर रहा है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं? अरे आत्मा को लेकर के जब बात करेंगे, और दूसरों की, किसकी, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव भवन शक्ति स्वभावत्वेन असत्वात्, जब आत्मा की बात कर रहे हो तब ये आत्मा माइक है, तो आत्मा को सत सिद्ध किया था ना, तो आपको सत कहना पड़ेगा, हाँ है कहना पड़ेगा। आत्मा सतरूप है ना, तो है कहना पड़ेगा ना। तो अब नहीं क्यों कह रहे हैं? सत सिद्ध किया है तो नहीं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका सतपना स्वद्रव्य के कारण से था, ये तो परद्रव्य है। ऐसे ही आत्मा एक प्रदेशी है, आत्मा एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी नहीं है। वहाँ एक प्रदेशपना उसका स्वरूप नहीं, उसके असंख्यात प्रदेश हैं। एक प्रदेशीपना दूसरे द्रव्यों का होगा, पर ऐसा हो पर क्षेत्र का, तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, जड़ अचेतनपना। आत्मा अचेतन है क्या? आत्मा स्पर्शरस गंध वर्ण रूप है क्या? उस समय सार में तो पूरा जीवस नथी वन्नो नथी गंधो न भी रसो न भी फासो, सबका निषेध ही किया। अरसम अरुवम गंधम अव्वतम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गैणम जीव मणिदिक्ष। क्यों नहीं है? क्योंकि वह परभाव है, स्वभाव नहीं, स्वद्रव्य का भाव नहीं, परभाव है। और वह परभाव रूप अभवन शक्ति स्वभावत्वेन, अपने रूप तो होने की शक्ति है इसलिए सत, और पर रूप नहीं होने की शक्ति, त्रिकाल में कभी नहीं होगा। और यदि हो गया होता तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं बन सकता था। अब अभावों के रूप में देखो तो अत्यंताभाव कहो, तो ये इसलिए सतपना और दूसरी तरफ असतपना, सत और असत, स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, दो आगे ना, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय। कोई कारिका याद आ रही? सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टया असदेव विपर्यासात् न चेत न व्यवतिष्ठते। स्वरूप चतुष्टय से प्रत्येक वस्तु सत है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखोगे तो हाँ है कहना पड़ेगा। ये आत्मद्रव्य ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण वाला यहाँ ये है,
और यहीं पर ये पूछा जाए, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, गति हेतुत्व नहीं है, स्थिति हेतुत्व नहीं है, तो ये असत भी कहना है, माने असतपना। इन सब से असतपना है और अपने स्वचतुष्टय से सतपना है। बार बार तो कह रहे थे ज्ञान मात्र कह रहे थे। ज्ञान मात्र के साथ तत् अतत भी है, एक अनेक भी है और सत असत भी है। उसी की बात चल रही, वो सत असत भी है। तो इस तरह सत असतपना भी सिद्ध किया उसका। स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत। अब अंतिम नित्यानित्य। ये नित्य है कि अनित्य है? आत्मवस्तु नित्य है कि अनित्य है? नित्य। दोनों बातें। क्यों नित्यानित्यपना है? अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति परिणतत्वेन नित्यत्वात्। अनादि अनंत काल तक, वैसे तो त्रिकाल कहना भी ना, त्रिकाल, ये त्रिकाल कहना भी तीन टुकड़े करने वाला है। त्रिकाल कह दिया ना, त्रिकाली, तीन काल में हमने विभाजित कर दिया। यदि विभाजन होता ही नहीं है, कैसे विभाजन? जो अखंड होगा उस अखंड में से उस अखंड को आप ये कैसे भेद करोगे कि ये इधर का है इधर का, कैसे करोगे? अखंड तो अखंड ही है। उस बिना विभाग किए वो बराबर निरंतर चल रहा है, कभी एक क्षण के लिए भी कोई उसमें से विभाग अलग नहीं हुआ। ऐसा अनादि निधन, जो अपन क्रमबद्ध पर्याय के लिए जैसा वो कहते हैं, काल के प्रत्येक समय में एक एक पर्याय खचित है। एक द्रव्य की एक समय एक पर्याय अलग निकाल ली गई तो द्रव्य खंडित हो जाएगा। खंडित हो, वो अनादि अनंत नहीं रह पाएगा। एक अलग निकाल लिया और इधर से इधर करने के लिए फिर आपको टुकड़ा करना पड़ेगा। वस्तु में ऐसा टुकड़ा होता नहीं है। ये काल का प्रवाह ऐसा अनादि निधन एक निरंतर चलता जा रहा है। वह अनादि निधन बिना विभाग किए एक वृत्ति परिणतत्वेन। अब एक वृत्ति एक ही वृत्ति, वो आपकी जो कल थी वो आज नहीं है। कल अनुशासन बिगाड़ने की वृत्ति हो सकती है और आज नहीं, अनुशासन में रहने की वृत्ति हो सकती है। और फिर हाँ नहीं, बिल्कुल नियम बनाएंगे कि अनुशासन में रहेंगे और कल फिर तो कहाँ एक वृत्ति रही। अरे तब भी आप सब जब से प्रवेश लिया और जब तक निकल कर जाओगे तब तक छात्र ही कहलाओगे ना, विद्यार्थी। तो एक विद्यार्थी पना, बाकी कुछ भी बदलता जाए तो कैसे एक विद्यार्थी? उपाध्याय कनिष्ठ में थे, फिर वरिष्ठ में आए, फिर फर्स्ट ईयर में आए, फिर सेकेंड ईयर, फिर फाइनल, और फिर हो गया। तो ये तो बदलता गया ना। विद्यार्थी पना देखा जाए, ऐसा ही उस एक द्रव्य में आत्म वस्तु भी अनादि अनंत चैतन्य 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 पना, एक वृत्ति निरंतर चल रही है। अनादि से लेकर अनंत काल तक एक क्षण के लिए भी बदली नहीं है। वो लगातार उस एक वृत्ति को देखना है, निरंतर चलने वाली, उत्पादव्यय 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 रूप से एक वृत्ति। उस वृत्ति की अपेक्षा वो नित्य है। यहाँ नित्यता का अर्थ नहीं बदलने वाला नहीं, नहीं बदलने वाला नहीं, निरंतर बदलना। क्यों? अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति परिणतत्वेन, निरंतर चल रहा है। निरंतरता का प्रवाह देखना है। अनुस्यूति से रचित प्रवाह वो निरंतर चल रहा है। उस ओर से देखा जाए तो बिल्कुल नित्य है। तो इस अपेक्षा से नित्यत्वात्। और दूसरी तरफ क्रम प्रवृत्त एक समय अवच्छिन्न अनेक वृत्यांश परिणतत्वेन अनित्यत्वात्। अब वो जो निरंतर वृत्ति चल रही ना, अब उस वृत्ति में अब क्रम, अभी तो अपने एक प्रवाह देखा था, पूरा अनुस्यूति देखी थी उसमें। अब एक एक
क्रमशः होने वाली प्रवृत्ति को देखो, एक एक समय की, एक एक समय की क्रम प्रवृत्त, उसके साथ लिखी दिया है एक समय अवच्छिन्न, एक समय से जुड़ी हुई। तो एक एक समय में होने वाली जो उसकी प्रवृत्ति है, ऊपर तो सहक्रम दोनों ले रहे थे, अकेला क्रम ही क्यों लिया, सह को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी अनित्यता परिणमन की बात चल रही है, वो क्रमशः होने वाली मात्र पर्यायों की बात चल रही है, इसलिए क्रम प्रवृत्त, क्रमशः होने वाली और एक समय से जो जुड़ी हुई है। ऐसी अब एक समय करके कितने होंगे? तो काल के समय अनंत है और हर एक समय में एक एक वृत्ति, एक एक प्रवृत्ति, एक एक पर्याय होने वाली है। वह अनेक वृत्ति के अंश, देखो वहाँ वृत्ति कहा था और यहाँ वृत्ति के अंश कह रहे हैं। वह अविभाग एक वृत्ति थी और यहाँ उस वृत्ति के एक एक समय के जो अंश है और उस एक एक अंश रूप से वो जो परिणम रहा है, उस एक एक अंश की रूप से परिणतत्वेन उसकी ओर से जब हम देखते हैं तो अनित्य है, प्रति समय बदल रहा है। एक समय भी बिना बदले रहता नहीं है और एक समय ऐसा नहीं है कि जब बदला हो, अनादि से अनंत काल तक। तो अनादि से अनंत काल तक एक रूप है, निरंतर प्रवाहमान है, ये उसकी नित्यता। और एक समय भी बिना बदले रहता नहीं, प्रति समय एक एक समय वो वृत्ति के अंश चल रहे, उस रूप वो परिणम रहा है। इस अपेक्षा से अनित्य है कि कौन? वह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु। तो भले ही उसे ज्ञान मात्र कहा गया हो, लेकिन उसमें सारी विशेषताएं तत् अतत्, एक अनेक, सत असत और नित्य अनित्य, ये सारी विशेषताएं घटित। इसलिए अंत में कह रहे हैं तद अतत्वम एकानेकत्वम सद असत्वम नित्यानित्यत्वम च प्रकाशत एव। इन सभी दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहले ही कहा था स्यादवाद, कहा था स्यादवाद, तो ये स्याद से कहते हैं तो बराबर ये बातें घटित होती हैं। वो स्वयं स्तोत्र का ही श्लोक है। ये जितने विशेषताएं आई ना, ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कहा सदैक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च ये नया। सद नित्य सद नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च, सद नित्य वक्तव्य एक भी ले लिया इसमें और तत् भी ले लिया, ये जितने हैं तद विपक्षाश्च ये नया। और इसके विपरीत तो सत असत, तत् अतत्, एक अनेक, वहाँ वक्तव्य अवक्तव्य भी लिया, सप्तभंगी में वक्तव्य अवक्तव्य भी आता है। ये जितने हैं और ये सभी वहाँ कह रहे हैं सर्वथा इति प्रदुष्यन्ति और पुष्यन्ति स्याद इति हते। यदि इनमें सर्वथा लगा दिया तो फिर दोष को प्राप्त होंगे, घटित नहीं होंगे। और यदि स्यात लगा दिया तो फिर पुष्ट होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो यहाँ तो कुछ स्यात लगाया नहीं, कहाँ लगाया स्यात? तो फिर कैसे सिद्ध कर दिया? स्यात नहीं लगाया, लेकिन वो अपेक्षा बता दी। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने की योग्यता है, इसलिए वह सत्य है। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं होगा कभी भी, इसलिए असत्य है। वो जो उसके अपने सक्रम प्रवृत्त अनंत अंश है, वह सब अविभागी पने से एक रूप रहते हैं, इसलिए वो एक पना द्रव्य पने से, द्रव्य शब्द दिया उसमें, द्रव्य पने से तो एक है। और पर्यायों से देखो तो अनेक, यही स्यात पना है। द्रव्य पने, अब द्रव्यार्थिक नय कह दो उसको, पर्याय पने पर्यायार्थिक नय कह दो, तो द्रव्यार्थिक नय से एक है, पर्यायार्थिक नय से एक है, तो स्यात। तो उसी ज्ञान मात्र वस्तु में ऐसा स्याद्वाद घटित करेंगे तो अनंत धर्म, परस्पर विरोधी धर्म, अनेकांतपना उसमें भी घटित होता है। अंतिम शब्द लिखा प्रकाशत एव, सहज ही प्रकाशित है, वस्तु में है। अब इसमें से अगला प्रश्न खड़ा करेंगे, जब वह प्रकाशित ही है तो फिर आप स्याद्वाद क्या सिद्धि करने जा रहे, क्यों सिद्ध कर रहे हो? फिर वो प्रकाशमान ही है, वो सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर इतने जो एंगल आए हैं ना,
उनको अभी बहुत विस्तार से घटित करने वाले हैं, और वो जो विस्तार आएगा थोड़ा और सूक्ष्म होगा। जब चढ़ाई कठिन होती है तो थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है, तो थोड़ी चढ़ाई कठिन होगी तो थोड़ा धीरे धीरे भी चलेंगे। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।